नमः संस्कृताय मित्रों। तो आज हम लोग आगे की भाग पढ़ेंगे। अलस कथा का द्वितीय भाग आज हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग आधा ही पढ़े थे, आज उससे आगे पढ़ेंगे। कल हम लोग छोड़े थे एक श्लोक पर कि स्थिति ही सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ति जन्तवः। अर्थात अपने जाति के लोगों के सुख को देखकर उस तरफ कौन आकर्षित नहीं होते हैं, कौन जंतु नहीं दौड़ते हैं। अर्थात सब लोग आकर्षित होते हैं, सब लोग दौड़ते हैं। कब? जब स्थिति ही सौकर्य मूला ही, सुविधाजनक स्थिति को देखकर, सुविधाजनक स्थिति को पाने के लिए, सुविधाजनक स्थिति को देखकर, सुविधाजनक स्थिति को पाने के लिए अपने समान जाति के लोगों के सुख को देखकर उस तरफ सब लोग आकर्षित होते हैं। कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, आज आगे का भाग हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे कहता है कि पश्चाद अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। पश्चात अलसानाम, उसके बाद अलसानाम सुखम दृष्ट्वा, धूर्त लोग जो थे वह आलसियों के सुख को देखकर, धूर्त लोग जो थे वह वीरेश्वर जो है वह आलसियों को सेवा कर रहा था, गरीबों को सेवा कर रहा था, अन्न और वस्त्र दे रहा था। तो इसको देख करके कुछ धूर्त लोग जो थे वह नाटक कर रहे थे, आलसी होने का नाटक कर रहे थे, उसको धूर्त कहा गया है। धूर्त लोग जो है वह कृत्रिम आलस्यम, कृत्रिम आलस्य माने झूठा आलस्य का नाटक दिखा करके भोज्यम गृह्णन्ति, वीरेश्वर से भोजन ग्रहण करते थे। कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो धूर्त लोग। धूर्त का मतलब क्या होता है? धूर्त का मतलब होता है झूठा नाटक करने वाला, जो आलसियों के सुख को देखकर वह सुख स्वयं पाने के लिए वीरेश्वर के सामने आलसी होने का झूठा नाटक कर रहे थे कि मैं भी आलसी हूँ, मुझे भी भोजन दो। और वह दयावान वीरेश्वर उन्हें भी आलसी समझ के धूर्त को भी भोजन देता था और वह भोजन ग्रहण करते थे। तदंतरम अलसशालायां बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषैः परामृष्टम, अर्थात परामर्शम कृतम, विचार किया। उसके बाद तदंतरम अलसशालायां, वह वे धूर्त जो थे वह अलसशाला में गया, अर्थात आलसियों के घर में। अलसानाम शालायाम, अलसानाम अर्थात षष्ठी बहुवचन और शालायाम सप्तमी एकवचन, यानी आलसियों के शाला में। शाला मतलब घर में, शाला मतलब घर में, जैसे पाठशाला यानी पाठ माने पढ़ाई और शाला माने घर, पढ़ने का घर। तो वहाँ पर वह गया। कहाँ गया? तो आलसियों के घर में गया। बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा, और उनके लिए बहुत द्रव्य को व्यय होते हुए देखकर, आलसियों की सेवा में बहुत धन को खर्च होते हुए देखकर तन्नियोगी पुरुषैः परामृष्टम, वे सब आपस में परामर्श किए, विचार किए। सभी धूर्त आपस में विचार किए। क्या विचार किए? विचार किए कि यत् अक्षम बुद्धया करुणया केवलम अलसेभ्यः स्वामी वस्तूनि दाप्यति। यत् अक्षम बुद्धया, अक्षम बुद्धि के द्वारा, करुणा के द्वारा केवल जो है वह आलसियों का स्वामी, स्वामी अर्थात तो स्वम अस्ति अस्य इति स्वामी होता है, जिसके पास धन हो, जो धन का मालिक हो, वह स्वामी जो है वस्तु देता है। ऐसा वे लोग आपस में विचार किए। कौन विचार किए? तो धूर्त। कपटेन अनलसा अपि गृह्णन्ति, और कपट पूर्वक यह आलसी जो है, जो आलसी नहीं, अनअलसा, जो आलसी नहीं है, कपट पूर्वक यह भी ग्रहण अपि गृह्णन्ति इति अस्माकं प्रमादा, ये भी ग्रहण करते हैं। तो कौन ऐसा विचार किया था? नियोगी पुरुष। नियोगी पुरुष अर्थात अब समझ में आया बात कि नियोगी पुरुष विचार किया धूर्त को देखकर, कि नियोगी पुरुष अर्थात उस काम में लगे हुए पुरुष, अर्थात आलसियों की सेवा में लगे हुए पुरुष, काम करने वाले पुरुष, और धूर्त को देखकर समझ गए कि यह आलसी नहीं है, यह झूठा नाटक कर रहा है आलस होने का, और हमारे स्वामी से, अर्थात हमको जो खर्चा देते हैं, जिनके अंडर हम काम करते हैं आलसियों की सेवा के लिए, उनसे यह झूठा ग्रहण करता है अपने हिस्से का भोजन और अपने हिस्से की सुविधा। यह हम लोगों के लिए प्रमाद है,
हम लोगों के लिए शिकायत की बात है कि हम लोग काम करते हैं और यह हमसे ग्रहण करता है, जबकि हम लोग इसके हकीकत को जान गए हैं, धूर्त के हकीकत को। यह धूर्त है, आलसी नहीं है। इसीलिए लिखता है कि कपटेन अन अलसा अपि गृह्णन्ति इति अस्माकं प्रमाद, यह हम लोगों के लिए प्रमाद है। यदि भवती तदा अलस पुरुषाणां परीक्षां कुर्मः इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन्नियोगी पुरुषाः वह्निं दापित्वा निरूपयामासुः। और वह आपस में नियोगी पुरुष विचार किया, आलसियों की सेवा में सामग्री तैयार करने वाले नियोगी पुरुष आपस में विचार किया धूर्तों को देखकर कि अगर इसकी परीक्षा ली जाए कि यह वास्तव में आलसी है कि नहीं है, तो ऐसा आपस में विचार करके और प्रसुप्तेषु सोए हुए अलसशाला में सोए हुए उस धूर्त रूपी पुरुषों को देखकर आपस में विचार किया कि वह्निं दापित्वा निरूपयामासु, इनकी परीक्षा लेते हैं। कैसे परीक्षा लेते हैं? तो ये धूर्त चारों सोए हुए हैं, इनके घर में आग लगा देते हैं, आग लगा के इनकी परीक्षा लेते हैं। तो नियोगी पुरुष जो है, जिस रूम में, जिस कमरे में, जिस घर में सभी धूर्त सोए हुए थे, उस घर में आग लगा दिया। ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिताः, और उसके बाद घर में लगे हुए और बढ़ रहे आग को देखकर सभी धूर्त क्या हो गए? भाग गए। जैसा कि नियोगी पुरुष विचार किया था, सभी धूर्त भाग गए। पश्चात इसत अलसा अपि पलायिता, उसके बाद जो कुछ आलसी थे वे भी भाग गए, पलायिता वे भी भाग गए। चत्वारः पुरुषाः तत्रैव सुप्ताः परस्परम आलपन्ति, और 4 पुरुष सोए हुए वहाँ ही जहाँ वह सोए हुए थे वहाँ ही रहकर आपस में आलाप करते हैं, बातचीत करते हैं। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि 3 प्रकार के आलसी वहाँ पर सुविधा प्राप्त कर रहे थे वीरेश्वर के द्वारा। एक जो आलसी थे ही नहीं, धूर्त थे, दूसरा जो थोड़ा सा आलसी थे, और तीसरा जो वास्तव में आलसी ही थे। तो जो धूर्त थे वह आग लगे हुए घर को देख के तुरंत भाग गए, और जो थोड़ा आलसी थे वह थोड़ा देर के बाद भागे, और जो पूर्ण रूप से आलसी थे, तीसरे नंबर के थे, वह रह गए और आपस में बात करते हैं और घर में आग लगी हुई है। क्या करते हैं बातचीत में? तो एकेन वस्त्रावृत मुखेनोक्तम, एकेन वस्त्रावृत मुखेनोक्तम, एक अपने मुख को वस्त्र से आवृत करके, ढक करके उक्तम कहते हैं। क्या कहते हैं? अहो कथमयं कोलाहल, हे बंधुओं यह हल्ला क्यों हो रहा है? कथमयं कोलाहल, हल्ला क्यों हो रहा है? द्वितीयेन उक्तम, दूसरा कहता है तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, बातचीत से, हल्ला के स्वर से लगता है कि यह इस घर में आग लग गई है। तृतीयेन उक्तम, तब तीसरा कहता है कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति, कोऽपि कः अपि कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति य इदानीं जलाद्रहि वासोभिः कटैः वासमान प्राप्नोति, जलाद्रहि वासोभिः, वासोभिः अर्थात वस्त्र के द्वारा, जल यह इदानीं जलाद्रहि वासोभिः कटैः वासमान प्राप्नोति, वा असमान, अस्मद का द्वितीय बहुवचन है, यानी हम लोगों को क्या कहता है? तीसरा कहता है कि कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति यह इदानीं जलाद्रहि वासोभिः कटैः वा अस्मान प्राप्नोति, ऐसा कोई भी धार्मिक यहाँ नहीं है, ऐसा कोई भी धार्मिक यहाँ नहीं है जो हम लोगों को जल से भींगे हुए कंबल के द्वारा, हम लोगों को, द्वितीया का बहुवचन है, अस्मान, अहम आवाम वयम माम आवाम असमान, ऐसे रूप चलता है अस्मद का। तो यह इदानीम, यह अर्थात जो इस समय जल से भींगे हुए कंबल के द्वारा हम लोगों को प्राप्नोति बचाए। तो चतुर्थेन उक्तम, चौथा कहता है अये वाचाला कति वचनानि वक्तुम शक्नुथ तुष्णीम कथम न तिष्ठत, चौथा कहता है कि अये वाचालो कि कति वचनानि, कितना बोलते हो, बोलते हुए नहीं थकते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो, ऐसा चौथा कहता है। अब सोचने की बात है कि वे चारों वास्तव में आलसी नहीं थे, वो बहुत बड़े स्तर के, उच्च स्तर के आलसी थे, जो घर में आग लगी हुई है, जिस घर में वे सोए हुए हैं और निश्चिंत पूर्वक आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ये आलसी नहीं, उच्च स्तर के आलसी थे।
तो चौथा कहता है कि कितना बोलते हो, बोलते हुए नहीं थकते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। ततः चतुर्नाम अपि तेषाम एव परस्परालापम श्रुत्वा वहनिं च प्रवृद्धम ऐसा उपरि पतिष्यन्तम दृष्ट्वा, पतिष्यन्तम है देखिए सत्री प्रत्यय है, पतिष्यन्तम जैसे अंग्रेजी में होता है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया गया अर्थात पतिष्यन्तम गिरते हुए। तो क्या अर्थ निकला, ततः चतुर्नाम अपि तेषाम एव परस्परालापम, तब उस चारों आलस्यों के, तेषाम अर्थात अलसानाम, चतुर्नाम अलसानाम अपि एवं परस्परालापम श्रुत्वा, उस चारों आलस्यों के परस्पर बातचीत को सुनकर वहनिम च और प्रवृद्धम ऐसा एसाम ऊपरी, और बढ़े हुए अग्नि को इनके ऊपर, एसाम ऊपरी केसाम ऊपरी, अलसानाम ऊपरी, बढ़ते हुए अग्नि को देखकर और इनके ऊपर गिरते हुए, पतिष्यन्तम गिरते हुए देखकर, नियोगी पुरुष ही बद्ध भयेन, वे लोग जो नियोगी पुरुष थे, जो उस काम में लगे हुए पुरुष थे, जो धूर्त की परीक्षा लेने के लिए स्वयं आग लगाए थे, वे पुरुष के द्वारा बद्ध भये, उनके मरने के डर से, चत्वारः अपि अलसाः केशेषु वावाकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिकृत्वा, चारों आलस्यों को केस पकड़ के और खींचते हुए घर से बाहर किए। कौन किए, नियोगी पुरुष। क्यों किए, उनके मरने के डर से, कि वह आग कहीं उनके देह पर न गिर जाए, उस डर से वह नियोगी पुरुष बाल पकड़ के, केस पकड़ के खींचे और उस घर से बाहर किए जिस घर में आग लगी हुई थी। पश्चात अनालोक्य तय नियोगी भी पठितम, उसके बाद उनको देखते हुए, चारों आलसियों को देखते हुए नियोगी पुरुष पढ़ते हैं, कहते हैं, क्या पढ़ते हैं, कहते हैं कि पतिरेव गति श्रीनाम बालानाम जननी गति, नालसानाम गति काचित लोके कारुणिकम विना। यहाँ पे देख रहे हैं काचिल लोके, काचित है और लोके है, तो काचित है तकार है और लोके है लकार है, तो और ल का संयोग हुआ तो व्याकरण में एक सूत्र है तोरली, तवर्गस्य लकारे परे लकारः, तवर्गस्य लकारे परे लकारः, तवर्ग के बाद अगर लकार हो तो लकार आदेश होता है। तो काचित है तकार है और तकार के बाद लकार है, तो इस लकार के होने से तवर्ग का तकार का लकार आदेश हो जाता है, तो त के स्थान पर ल हो गया। तोरली अनेन सूत्रेण, तोरली सूत्र से। तो क्या अर्थ हुआ कि काचित लोके, अर्थ समझना है कि काचित लोके पतिरेव गति श्रीनाम बालानाम जननी गति, बालानाम जननी गति, अन्यो अलसानाम गति कारुणिकम विना। लोक में अर्थात लोक में स्त्रियों की गति पति, बालकों की गति माता से है, अर्थात स्त्रियों की गति किससे है, पति से, और बालकों की गति माता से है। लेकिन परंतु आलस्यों की गति दयावान के बिना कहीं नहीं है। लोक में अगर दयावान न हो तो उनका गति, उनका कल्याण नहीं है। इसी संबंध में, अलस कथा के संबंध में योग्यता विस्तार के अंतर्गत 2 श्लोक और दर्शनीय है। पहला है, पूर्व भाग में हम कह भी चुके हैं, पढ़ चुके हैं, पुनः आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु, महान रिपु इति महारिपु, नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। यह 3 श्लोक आप देख पा रहे हैं, 1, 2 और 3। यह तीनों श्लोक परमश अनुष्टुप छंद में है। छंद का भी वर्णन मैं कर दिया हूँ। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, 4 चरण में समान, अर्थात 8 अक्षर का 4 चरण होता है। कुल 32 अक्षर होते हैं। 32 अक्षर आप देख सकते हैं, प्रत्येक एक मैं गिना देता हूँ। आ, ल और य 3 अक्षर हो गए, ह 4 अक्षर हो गए, म 5 हो गए, छठा जो है 9 है, 7वां जो है य है और 8वां 9 है। इस तरह से 8 अक्षर, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 अक्षर, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8 अक्षर तीसरे चरण में, चौथा में 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से अनुष्टुप छंद के चारों चरण में 8 अक्षर होते हैं, कुल मिला के 32 अक्षर होते हैं। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछा भी जाता है कि अनुष्टुप में कितने अक्षर होते हैं, तो 32 होते हैं। अनुष्टुप के प्रथम चरण में कितने अक्षर होते हैं, तो 8 होते हैं। फिर दूसरा श्लोक है जोगिता विस्तार के अंतर्गत किसद दोषाः पुरुषेणे हातव्या भूतिमिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। तो इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर हम लिखे हैं, प्रायः संस्कृत में ही प्रयास किए हैं कि शरीरे स्थितः शत्रु आलस्यम अस्ति। आलस जो है वह शरीर में स्थित क्या है, शत्रु है। मनुष्य शरीरे आलस्य शत्रु विनाशाय, मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य रूपी शत्रु के विनाश के लिए उद्यमः नाम परिश्रमः नाम मित्रम अपि अस्ति, अर्थात शरीर में मित्र परिश्रम रूपी मित्र भी रहता है। परिश्रम रूपी मित्र के शरीर में स्थित होने से आलस्य रूपी शत्रु का शरीर में विनाश हो जाता है। इसलिए कहा है कि आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है और उद्यम परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, इसलिए आलस का त्याग करना चाहिए। फिर दूसरा है षड्दोषा पुरुषेणे हातव्या। हातव्य है, तव्यत योग्य अर्थ में तव्यत प्रत्यय करते हैं, तो पुल्लिंग में हातव्य, स्त्रीलिंग में हातव्या और नपुंसक लिंग में हातव्यम बनता है। तो है भूतिम इच्छता हातव्या, भूतिम इच्छतम हातव्यम। अब भूतिम इच्छता हातव्य होता है, अर्थात यहाँ पर स्त्रीलिंग भूति मिच्छता है इसलिए हातव्य है। अगर रहता भूति मिच्छतः तो होता हातव्य, अगर रहता भूति मिच्छतम तो हातव्यम होता। यद्यपि भूतिम नाम ऐश्वर्यम, इच्छता नाम चाहने वाला, ऐश्वर्य को चाहने वाले को क्या करना चाहिए, पुरुषेण इह षड्दोषाः हातव्या। केन पुरुषेण, जेन पुरुषेण भूतिमिच्छता तेन पुरुषेण षड्दोषाः हातव्या। के षड्दोषाः सन्ति, निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता च। यानी भूति ऐश्वर्य को चाहने वाले लोगों को 6 प्रकार के अपगुण छोड़ देना चाहिए। कौन कौन, निंद्रा तंद्रा भय क्रोध और आलस और दीर्घसूत्रता। निद्रा का मतलब नींद, तंद्रा का मतलब जम्हाई नींद से पहले की स्थिति, भय का मतलब डर, क्रोध का मतलब गुस्सा, आलस्य का मतलब काम न करने की भावना और दीर्घसूत्रता का मतलब किसी भी काम को लंबे समय तक करते रहना। यानी 5 मिनट का काम है तो उसको 10 घंटा लगा देना, इस तरीका को दीर्घसूत्रता कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना विचार हमें बतावें। धन्यवाद।